1950 की दहाई में एक ऐसी रिसर्च सामने आई कि जिसने एक नई कंट्रोवर्सी साइकोलॉजी की दुनिया में ये नई थ्योरी एल्बर्ट पिंडोरा ने पेश की थी। और उनका ये कहना था कि वी बिकम व्हाट वी सी, यानी हम जो देखते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। स्पेशली यंग एज में बच्चे जिन चीज़ों को देखते हैं उन्हीं चीज़ों को वो कॉपी करते हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस और इंस्पायरेशन लेते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल भी देखें तो खाला फूफो या किसी भी ऐसे पर्सन को फॉलो करते हैं, कपड़े और पहनने की कोशिश करती हैं, हील्स पहनने की बच्चियां, और लड़के इसी तरह अगर अपने किसी बड़े घर में किसी को देखते हैं, चचा को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, तो उसी तरीके से पेंसिल मुंह में डाल के उसी तरीके से एक्ट करने की कोशिश करेंगे। एल्बर्ट पिंडोरा ने स्पाइडरमैन, बैटमैन और इस किस्म के एग्रेसिव कैरेक्टर्स जो कार्टून कैरेक्टर्स थे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और तनकीद, ये कहा कि हम बच्चों को जैसा डिपिक्ट कर रहे हैं बच्चे वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग दी अदर्स, हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके मुशाहिदे के थ्रू बहुत ज्यादा सीखते हैं। ये हसासियत सीखने की इंसान में पाई जाती है जिसको डिस्टिंग्विश करती है बाकी ह्यूमन बीइंग से। एल्बर्ट पिंडोरा से पहले जो थ्योरीज थी वो ये मानती थी कि हम रेनफोर्समेंट के तवस्सुत से, यानी हमें कोई ना कोई चीज चाहिए होती है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में कोई ना कोई मुहर्रिक होता है कि जो हमें किसी एक्शन पर उकसाए रखता है। जैसे कि हमने नया फोन लेना है, हम ज्यादा काम करेंगे, हमें शाबाशी चाहिए अपने पेरेंट्स की, तो हम कुछ बिहेवियर और जेस्चर्स इख्तियार करेंगे। हम माशरे में इज्जत पाना चाहते हैं इसलिए हम डिग्री लेंगे और हम पैसे कमाना चाहेंगे। इस तरह हर एक कि हम कोई ना कोई चीज हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करते हैं। लेकिन एल्बर्ट पिंडोरा ने ये कहा कि सिर्फ हमारी जाती कोशिश इसलिए नहीं होती है कि हमें कोई ना कोई चीज चाहिए होती है, बल्कि सम टाइम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बजाय हम किसी दूसरे को सजा होते हुए देखते हैं, उससे भी हम तनबीह पकड़ते हैं, और किसी दूसरे को रिवार्ड होते हुए अगर हम देखते हैं तो भी हमें टेम्पटेशन मिलती है। पर्सन ने ऐसा बिहेव किया था, मैं भी ऐसा ही करूं तो मुझे भी यही रिवॉर्ड मिलेगा, और इस चीज को विकेरियस रेनफोर्समेंट का नाम दिया गया था। एल्बर्ट पिंडोरा की ये रिसर्च थी क्या, इस बारे में हम जानते हैं। पहली जो रिसर्च है एल्बर्ट पिंडोरा की वो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में 6 से 11 साल तक के 72 से ज्यादा बच्चे जो कि एक ही किस्म के स्कूल और एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे अमेरिका की, ये जो बच्चे थे इनके 3 ग्रुप्स बनाए गए और इनको 3 डिफरेंट कंडीशंस में डाला गया। ग्रुप नंबर ए के बच्चे देखेंगे 1 मिरर टेक्निक के थ्रू से बच्चों को ऑब्जर्व किया जा रहा था, लेकिन बच्चों को ये बात नहीं पता थी कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो ये देखेंगे कि एक मॉडल, यानी मॉडल एक्सपेरिमेंटर की तरफ से आया है, वो पंचिंग डॉल होती है ना जिसके ऊपर बॉक्सिंग सीखते हैं, उसको हिट करेगा। दूसरा जो ग्रुप था उसे कंट्रोल किया और उन्होंने इस तरह का कोई मॉडल नहीं देखा। कुछ देर के लिए बच्चों को कमरे में तन्हा छोड़ दिया गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि वो बच्चे जिन्होंने ये देखा था कि कमरे में एक मॉडल मौजूद था वो बोबो डॉल को हिट कर रहा है, उन्होंने भी उस पंचिंग बैग को हिट करना शुरू कर दिया। इसी किस्म की एक और स्टडी में एल्बर्ट पिंडोरा ने 2 तरह के बच्चों के ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप ए में एग्रेसिव बच्चे थे जिनको एक तरह से स्क्रीन आउट किया गया टेस्टिंग के थ्रू कि ये बच्चे बहुत ज्यादा वसीले और झगड़ालू हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चे इनहिबिटेड चिल्ड्रन थे, यानी जो वसीले और झगड़ालू नहीं थे बल्कि उनके जो एक तरह से उनमें तशद्दुद का जज्बा कम था। ये उन्होंने स्क्रीन किया पहले, उसके बाद उनके जो पेरेंट्स थे उनको ऑब्जर्व किया गया और उनको भी इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तरह तवज्जुह से उनको स्क्रीन आउट किया गया और रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग थे जिन हो जाएंगे। जी हाँ, रिजल्ट्स ये थे, एग्रेसिव बच्चों के पेरेंट्स या तो खुद भी एग्रेसिव थे या वो एग्रेसिव जज्बों को ज्यादा टेम्पर करने वाले थे, यानी उनके अंदर भी ये टेंडेंसी थी कि वो एग्रेशन को पसंद करते थे। और वो ग्रुप जो इनहिबिटेड चिल्ड्रन पर मुश्तमिल था उनके पेरेंट्स भी इनहिबिटेड थे, उनके स्कोर्स लो आए थे डिफरेंट टेस्ट के अंदर। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि पेरेंटिंग कितनी मुश्किल जॉब है, हमें कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये कितना डीप रूटेड पैटर्न चलने वाला है। स्पेशली वो बच्चे जो यंग एज में हैं, 6 से 11 साल तक के बच्चे के काबिल हो चुके हैं। वैसे निचली एज में बच्चों की ऑब्जर्वेशन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती, इसीलिए एल्बर्ट पिंडोरा ने इस एज रेंज के, ये एज रेंज बहुत ही
इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट हैं, तो आपके ऊपर बड़ी शदीद जिम्मेदारी आयद होती है कि आप बच्चों को ऐसे बिहेवियर से रोशनास कराएं जिससे बच्चे पॉजिटिव रवैयों को ज़्यादा अच्छा मॉडल अप कर सकते हो। इसी तरह से उनको वो कार्टून और मूवीज़ दिखाना जिसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं और हीरो को, जो कि एक बैड पर्सन है, उसको किसी भी तरीके से रेनफोर्स किया जा रहा है, शाबाश मिल रही है, तो ऐसी